समझते क्या खुद को? हमारी अम्मा को हमारे खिलाफ भड़का रही है और इसे लगता है इसकी साजिश पूरी हो जाएगी। कभी नहीं होगा ये, कभी नहीं। नहीं माफ करेंगे हम इसे, कभी माफ नहीं करेंगे तारा को। सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। सॉरी ना। ने बोला ना नहीं चाहिए सॉरी। सॉरी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सॉरी का लॉलीपॉप दोगी और हम बच्चे की तरह नाचते हुए उछलते हुए तुम्हें माफ कर देंगे? जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए सॉरी। सम्राट जी सॉरी ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। सॉरी चाहिए ना तुम्हें? जो हमारा जूता लेके आओ, हम माफ कर देंगे। जाओ। जाओ। सम्राट जी खोलिए दरवाजा। जो कांड तुमने किया है ना, उसकी यही सजा मिलेगी। कोई माफी नहीं है। सॉरी। सॉरी ना। सॉरी। सॉरी ना। काजी, तुम्हारा मुंह कहाँ लटक गया? हाँ दादा हो दादा, तुम्हारी भोली सूरत और तुम्हारी मीठी बोली का जादू नहीं चला कब ऊपर जी पे? हाँ अच्छा खैर कोनो बात नहीं। अभी कहा है ना कि पूरी रात बाकी है, मांगते रहो माफी। और ये कोशिश का नतीजा ना सम्राट के ऑफिस के जाने से पहले मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारा बोरिया बिस्तर दोनों घर से बाहर। अरे भाभी, समय की सुई चलती जा रही है और रीना आपकी मजबूरी भी नहीं देखेगी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। लड़की अपने ब्याह के कपड़े मरते समय तक संभाल कर रखती है, क्योंकि उनमें उसकी सारी यादें होती हैं। लेकिन आज हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारी सारी यादें भी जलकर राख हो गई। लेकिन हमने ये नहीं जलने दिया। तुम्हारे ब्याह का लहंगा, जिसे पहनकर तुमने 7 फेरे लिए थे, जिसमें सम्राट सर ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। जब सारे कपड़े जल रहे थे ना, तब अचानक से हमने ही लाइट काटी थी। ये बिजली कैसे चली गई? भूत लोग फिर से आ गया का? और इसे बचा लिया। लो तारा, तुम्हारी सास और वो तांत्रिक प्रेतानंद दोनों मिले हुए हैं। बंद करो अपनी बकवास। हमारी बात का भरोसा करो तारा, हम सच बोल रहे हैं। भरोसा? सच और भरोसे की बात तुम ना करो तो अच्छा है। हमें तुम्हारी कौनो बात पर भरोसा नहीं है। और हाँ, तुम जिन पर इल्जाम लगा रहे हो ना, वो हमारी सास है, इस घर की मालकिन है और हमारे पति सम्राट जी की माँ है। अगली बार से उन पर या इस घर के कौनो सदस्य पर इल्जाम लगाने से पहले 50 बार सोचना। ठीक है। और इस प्रेतानंद का प्रेत तो हम कल सुबह उतारेंगे।
हम यहाँ हैं। बोलो। ध्यान से देखो, हर स्त्री में काली माँ होती है और तुम जैसों का संहार करने में समय नहीं लगता है। इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं कि दूर हो जाओ हमारे परिवार से, हमारी माँ से और हमारे पति से। भगवती है बुरी कुटुंबिनी बुरी कृते। वहां देखो, वो आदमी देख रही हो? अब तुम्हें पहले हम करके दिखाते हैं, बाद में समझाएंगे। ठीक ऐसे ही तुम्हारे पति को भी कहीं से भी लाकर अपने सामने छटपटाने को मजबूर कर सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें भी चेतावनी दे रहे हैं, हमारी शक्तियों से डरो। डरे? अरे जिसके पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है वो काहे डरेगा? हमें जो खोना था हम खो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सम्राट जी है। वो ही हमारे भगवान है, हमारे देवता है, और उनको पाने के लिए डर किस बात का? सिर्फ खुशी है। हम अपने सम्राट जी को पाने के लिए अपने शरीर का खून दे सकते हैं, अपने जीवन का एक एक पल दे सकते हैं और अपने संसार का एक एक तिनका भी दे सकते हैं। तो डरो तो तुम, काहे कि एक गृहस्थी पत्नी से अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी बरसों की साधना मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए तुम डरो, काहे कि तुम्हें हम अभी बताने वाले हैं कि तुम्हारी शक्तियाँ कितनी तेज हैं। हिम्मत है तो इस तड़पते हुए आदमी को मार के दिखाओ। मारो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और मारो इसे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जीवन और मृत्यु सिर्फ महादेव के हाथों में होती है। तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है। तुम सिर्फ पीड़ा पहुंचा सकते हो। लेकिन ऐसी पीड़ा की भी काट मिल जाती है। ये महादेव पर चढ़ाया हुआ जल, जिससे ये ठीक हो जाएगा। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूर रहो हमारे परिवार से।
सॉरी। तुम फिर आ गई। सुबह सुबह मूड खराब करती है, हटो। सम्राट जी सॉरी। सम्राट जी सॉरी ना। सम्राट जी हम माफी मांग रहे हैं ना, सॉरी ना। सॉरी। आप तीनों समझा दीजिए इसे, हम कोई माफ नहीं करने वाले इसे। ये फालतू का ड्रामा बंद करे, बोल दीजिए इसे। तुम्हारा तकलीफ हम समझ रहे हैं बेटा, कि कामे ऐसा की है कि माफी कैसे दोगे, मगर बेटा तुम घर से निकालने भी तो नहीं दिए, तो अब हम कहें भी तो क्या कहें। अरे हम सबको छुटकी भाभी को कुछ कहने की क्या जरूरत, के लिए तो भैया ही काफी है ना। और भैया आपके पास ना वैसे 50 तरीके हैं जिससे छुटकी भाभी ना सॉरी वाली तख्ती फेंक दे। तो जरा सोचिए। और रह देगा। और हमरे बबुआ जी ना बहुत ही तेज हैं। वो 5 मिनट में नहीं बल्कि उनको 1 मिनट लगता है लोगों की औकात दिखाने में। तो फिर ये तारा कौन सी खेत की मूली है? तारा हम तुमसे कह रहे हैं सब ड्रामा बंद करो, फाड़ दो इस कागज को, वरना मार देंगे हम तुम्हें। माफी तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर कपार पर कुछ फट उठ गया ना तो इलाज के लिए हम पैसे तुमको दे देंगे ना। सुनो, ये हक बाद में बतियाना, पहले जाओ हमरा बेटा से माफी मांगो, देखो माफी मिलता है कि नहीं। माफी तो आपको देनी पड़ेगी। हम कोई माफी वाफी नहीं देंगे तुम्हें। इस कागज को फाड़ दो, हम बता रहे हैं तुम्हें। अगर ये ड्रामा तुम्हारा चलता रहा ना तो हम सच में मार देंगे तुम्हें। ये तुम्हारे पागलपन को नहीं जानती तारा, हम तुमसे कह रहे फाड़ दो इसे। हम 3 तक गिनेंगे, इसे फाड़ दो तारा। 1 2 3। अगली बार ये सब नौटंकी की ना तो ये तुम्हारे अगल बगल से नहीं, सीधा तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे हम ये। महारानी, ये तो खाली झलक था कोशिश करने का, समझ गई ना? और नहीं तो हम तुमको याद दिला रहे हैं कि सम्राट के ऑफिस जाने के पहले माफी मांग लेना, नहीं तो। अम्मा, हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि ये माफी मांग पाएगी। छुटकी भाभी हम क्या कहते हैं पता है, अब जो सॉरी का बोर्ड लेके घूम रहे हैं ना उसकी जगह ना अपना सामान बांधे, काहे कि ना आपका ही घर से विदा होने का समय आ रहा है। ऐसी नौबत नहीं आएगी। उनके जाने से पहले हम माफी पाकर रहेंगे। सुमित्रा, हम जा रहे हैं साइट पर, आते समय थोड़ी देर हो जाएगी, बम बोले। पटना वाली, ये माफी मांगने का नाटक नौटंकी चलता रहेगा। मक्खन बहुत बच गया है, घी निकाल लो। अरे वो कहा है ना अम्मा जी कि हम ना सर ना दर्द के मारे फटा जा रहा है, तो हम तो बस ये बोल रहे थे ना कि आप अपनी जी से कह दीजिए तो वो बना देंगी। हे भोलेनाथ, हमारा सर दर्द। अम्मा, देखा ना आपने, देखा कैसे छुटकी भाभी के आने के बाद बड़की भाभी के तेवर बदल ही गए हैं। अब काम के नाम पर उनको सरदर्द होने लगता है, तो इलाज काहे नहीं करती इनका। अरे इसके लिए तो तुम ही काफी हो।
हमारा ध्यान अभी छोटकी बहुरिया पर है। तुम बढ़िया से इसका पेच कसो। इलाज तो करना ही पड़ेगा अम्मा। काहे कि ना इस घर की बहुएं ना अपनी औकात ही भूल जाएंगी। अभी बताते हैं इनको। पटना वाली का कान ऐठने के लिए काजल काफी है। हमारा ध्यान तो अभी छोटकी बहुरिया के इलाज में लगा है कि कैसे उसको ये घर से बाहर निकाल। ओ बड़की भाभी, रुकिए जरा। ब्याह के बाद से आपका काम है ना मक्खन से घी निकालने का, तो आज सूरज पश्चिम से कैसे हो गया कि हम जाके मक्खन से घी निकालेंगे? हाँ, ये आपका काम है, तो आप जाइए और आप ही निकालिए। वो कहा है ना बबनी जी की सूरज पश्चिम से आज नहीं निकला है, लेकिन शायद वो दिन जरूर निकला था जब भी घर की लाडली दुलारी प्यारी बिटिया रानी दवाई की कटोरी हाथ में लिए सीधे सीधे रवि के कमरे में प्रकट हो गई थी। और इतनी उतावली थी दवाई लगाने के लिए, इतनी उतावली थी दवाई लगाने के लिए कि उसकी शर्ट ही फाड़ दी। याद आया बबनी जी? अपना शर्ट निकालो, दवाई लगानी है। हमें कोई दवाई नहीं लगानी। हमें नहीं लगाना मालूम। शर्ट लगाना तो पड़ेगा। याद आया कि दिखाएं हम अपने फोन में? वो कहा है ना बबनी जी कि उस दिन की सारी लीला हमने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। और सोचिए कि अगर वो वीडियो हम सारे घर वालों को दिखा दें तो गजब नहीं हो जाएगा? याद आया कि दिखाएं हम अपने फोन में? अच्छा, इसका मतलब कि आप हमारी जासूसी कर रही हैं, हाँ? और अगर हमने जाके रवि को दवाई लगा भी दी तो इसमें क्या कयामत आ गई? हाँ, वो भी इंसानियत के नाते हमने लगाई ना, तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? बात तो एकदम सही है, कयामत तो बिल्कुल ही नहीं आई। लेकिन कहा है ना बबनी जी कि इस घर में एक आदमी है जो बात बात पे शेर का मुखौटा पहन करके घूमता है। तो सोचिए कि अगर उसे ये वीडियो दिखा दे तो फिर वो कितनी इंसानियत दिखाएगा। काजल! क्या हो रहा है ये? कहाँ जा रही हैं? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। छोड़िए। जो हो रहा है ना उसको देखिए बबनी जी। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए ना। दीवार के मुंह पर काली पोत के अकड़ के बात कर रही है। चुप खड़ी रह यहाँ पे। हमारी बहन से प्यार करेगा तू? हाँ, सजा तो मिलेगी तेरे को, और इसकी सजा है मौत। नहीं भैया, भैया अपनी बात सुनिए ना। आप समझ में आया बबनी जी कि आपका इश्क का अंजाम क्या होगा? हाँ, तो अब एक अच्छी ननद की तरह जाइए और जा करके घी निकाल करके लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एक माफी की तख्ती गले में बांध करके घूमती फिरे तारा महारानी की तरह। दादा हो दादा, बड़ा मजा आएगा। सॉरी ना। देखिए, जिस तरह ब्याह के दूसरे दिन आपने हमारे मुंह पर कुल्ला फेंक दिया था, वैसे ही आज गुस्सा थूक दीजिए ना, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा ही जिद्दी और इरिटेटिंग हो रही हो? है ना, लेकिन अपने पति के प्यार को पाने के लिए, अपने पति के जीवन में हक पाने के लिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए, इसलिए ये तारा तब तक जिद्दी रहेगी जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे। जाओ यार, इरिटेट मत कर। प्लीज, सॉरी ना। देखिए, आप जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही आपके आगे पीछे मंडराते रहेंगे, चाहे आप जितना इरिटेट हो या गुस्सा हो। तो
प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी शिद्दत देख के तुम्हें एक मौका देते हैं। अभी हम जा रहे हैं तैयार होने, उसके बाद हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। हमारे ऑफिस निकलने से पहले अगर तुमने हमें हंसा दिया था तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, वरना ये जो सॉरी का पेपर है ना, इसको लेके पूरी दुनिया घूमना हम तब भी माफ नहीं करेंगे। चाचू, चाची कोई जोकर है क्या जो आपको हंसाएगी? सीखो बच्चे से कुछ, वो भी जानता है कि एक जोकर ही इंसान को हंसा सकता है। ऐसी बीवी नहीं जो अपने पति की माँ की बेइज्जती करने की साजिश करती हो। और हमारी दरिया दिली देखो, इस सब के बावजूद भी हम तुम्हें माफी के लिए एक मौका दे रहे हैं। तो चलो हमें प्रूव करके दिखाओ। चल इलू, अब की बार सर्कस लगेगी ना तो तुझे जोकर दिखाने लेके चलेंगे, ठीक है? चल शाबाश। चाचू, आपको चाची अच्छी नहीं मिली है। हर स्त्री में काली माँ होती है और तुम जैसों का संहार करने में समय नहीं लगता है। इस तारा को मारकर जल्द से जल्द अपने वश में करना होगा। हाँ बाबा। तेरे हाँ बाबा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा बेटा जरूर मर जाएगा। बाबा ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए जल्द आकर हमसे मिलो। जरूर आते हैं बाबा मिलने। काहे कि लग रहा है कि बहू को अब घर से निकालिए के आके मिलते हैं। माहौल बना हुआ है, बस एक धक्का लगाना बाकी है। अले मेरा बच्चा। तो बबुआ जी 4 कदम बढ़ेंगे और चौखट पार। क्यों बबली जी? ये तारा कहाँ रह गई? सम्राट ऑफिस जा रहा है और इन सबके चेहरे देखकर लगता है कि उसे माफी नहीं मिली है। दवाई की कटोरी हाथ में लिए सीधे सीधे रवि के कमरे में प्रकट हो गई थी। वो कहा है ना बबली जी कि उस दिन की सारी लीला हमने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अरे आप ऐसे घूर खा रही हैं, अब तो उस प्यार से पूछ रहे हैं। वो कहा है ना कि फोन में जो है ना वो सब तो रहने दीजिए, बस आप हमारी बात सुनते रहिए, बाकी हम आपको कोनो तकलीफ नहीं होने देंगे। तो बताइए, बबुआ जी घर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? होगा का? शर्त के मुताबिक छुटकी भाभी घर से चली जाएंगी। तो आप उनके जाने का वीडियो नहीं बनाएंगी? जा बेटा जल्दी ऑफिस जा। हम पहली माँ होंगे जब बेटा का ऑफिस जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो तुम तारा? प्लीज कुछ करो, नहीं तो तुम शर्त हार जाओगी। सम्राट जी रुकिए। आपकी पत्नी आपको हंसाने के लिए आ गई है, पलट कर देखिए तो सही। सॉरी। चाचू, चाची कोई जोकर है क्या जो आपको हंसाएगी? हमें हंसी नहीं आई तारा,
बहुत ही बेकार कोशिश की है तुमने। सम्राट जी से सॉरी पाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। हे महादेव, ये कैसी नाइंसाफी हो रही है बाहर। जिसकी कोनो गलती नहीं है उससे गिड़गिड़ा के माफी मांगना पड़ रहा है, और माफी मांगने के लिए वो जोकर बन के सम्राट को हंसाएगी और सब खड़े होकर तमाशा देखेंगे। एक औरत की ऐसी बेइज्जती और उसके साथ इतना घिनौना व्यवहार कहां से उचित है महादेव? आपको इसका फैसला करना होगा। आप न्याय कीजिए महादेव। किसी को हंसी नहीं आई। कुछ और करो, कुछ ऊट पटांग करो, भालू, शेर, चीता, कुछ और बनो ना। शायद हमें ऐसे ही आ जाए। कोशिश करो। सम्राट सर, बस कीजिए। आपको हंसाने के लिए मैडम क्या क्या कर रही है, पर आप तब हंस रहे हैं जब वो गिर चुकी हैं। आपकी हंसी ना उनके सीनों को छलनी कर देगी। देखिए वो रो रही हैं। हमने तुमसे तुम्हारा ज्ञान मांगा नहीं ना, तो क्यों दे रहे हो? तो मतलब नहीं तो क्यों फालतू का ज्ञान दे रहे हो हमें? हमें सब दिखाई भी देता है और समझ भी आती है। तो हमें दिख रहा है जो हो रहा है यहाँ। तुम अपनी आंखों से इसे देख भी रहे हैं और अपने दिमाग से इसे समझ भी रहे हैं। समझे? नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। तारा, तुम्हें पता है एक जोकर को देख के हंसी क्यों आती है? क्योंकि उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और जिसकी कोई हैसियत नहीं होती ना,
जो ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, उनको देख के हमें बहुत हंसी आती है, इसलिए हंसे हम। सम्राट जी, आपने कहा था कि हम आपको हंसाएंगे तो आप सॉरी देंगे। सॉरी दे दीजिए ना। दे दी तुम्हें सॉरी तारा। कर दिया हमने तुम्हें माफ तारा सिंह। तो तुमने हमें हंसाया है। प्यार करते हैं हम तुमसे, पसंद करते हैं तुम्हें, इसलिए एक और गलती माफ करता हूं। इतना सब कौन करता है किसी के लिए, लेकिन तुमने किया है हमारे लिए, और इस बात की खुशी है हमें तारा। एकदम कठपुतली बन गई तुम, एकदम ऐसा खिलौना बन गई जो सिर्फ हमारे इशारे पे नाचता है। और हमें ऐसे खिलौने बहुत पसंद है तारा, और ऐसे खिलौनों को हम घर से बाहर नहीं फेंकते, अपने पास रखते हैं, अपने करीब। कर दिया तुम्हें माफ। सम्राट जी, इस पर साइन कर दीजिए। क्यों? और हाँ, जब भैया आपको माफ कर देना तो यहाँ भैया की साइन ले लीजिएगा। काहे ना, आप इस पर साइन कर देंगे तो ये हमारे लिए प्रेम का पहला लिखित कबूलनामा हो जाएगा। प्लीज सम्राट जी। चलो। वारे कबूलनामा, इतनी नौटंकी करके, इतना गिर पड़ के अगर माफी मिली भी तो का काजल बबुनी, ब्याह के बाद जब आप ससुराल जाएंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि प्रेम की जो कीमत चुकानी पड़े वो कम है, और आज हम वही कीमत चुका रहे हैं। अरे तो बबनी जी को क्या ज्ञान दे रही हो? हाँ, कोनो जरूरी है का कि वो तुमने तरह ससुराल जाए? अरे काहे ससुराल नहीं जाएंगे बड़की भाभी? हमरा ब्याह नहीं होगा का? आयो दादा, काहे नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन का पता कि आप विदा होकर के जाएं या फिर घर जमाई ला करके यहीं जमा दे। ये बड़की भाभी हमरे और रवि को लेकर कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही है। इनका दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। तेरे हाँ बाबा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा बेटा जरूर मर जाएगा। बाबा, ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए जल्द आकर हमसे मिलो। पटना वाली, जी अम्मा जी। घर देखना हम आ रहे हैं मंदिर जाकर। जी अम्मा जी। गाड़ी साइड में लगा। जी। क्या हुआ सर? यार एक बात बताओ रवि, जो हमारी बीवी का आशिक था सूरज, वो हमसे ज्यादा सुंदर था क्या? अरे नहीं सर, सवाल ही नहीं है। क्यों? सर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। यार
कुछ तो उसमें होगा, मतलब वो हमसे ज्यादा प्यार करता होगा, उसकी परवाह करता होगा, कुछ तो हमसे ज्यादा करता होगा वो। नहीं सर, हमें तो नहीं लगता। हम आपको इतने दिन से देख रहे हैं, आप मैडम जी से कितना प्यार करते हैं, और अब तो वो मर गया, अब उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? अरे मर गया तो क्या हुआ यार, लेकिन अभी भी वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। उसने हमसे पहले हमारी बीवी को छुआ है। अगर वो जिंदा होता ना, उसे वापस मार देते। भूत बन के ना हंसता है हम पे कि सम्राट सिंह, हमने तुझसे पहले तेरी बीवी को छुआ है। ये दिक्कत है हमें, ये परेशानी है। सर हम समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को संभालिए, और मैडम जी तो समझदार है ही, थोड़ा आप संभालिए, बाकी बचा हुआ वो सब संभाल लेंगे। अरे क्या संभाल लेगी यार, माँ उसे घर से बाहर निकाल रही थी, वो माँ के खिलाफ ही साजिश करने लग गई और हमें भड़का रही थी, ये संभालेगी वो? सर अगर आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं तो ये बात भी तो हो सकती है कि आपकी माँ उस तांत्रिक के साथ मिलकर ये तय कर रही हो कि मैडम जी को घर से बाहर निकालना है। हमारी माँ के खिलाफ ना कुछ मत बोलना, यहीं गाड़ देंगे जान से मार के, समझा? सर हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो संभावना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। जब तक सबूत ना होना तो ये बकवास नहीं करनी चाहिए। जी सर। हेलो। अगर सबूत के साथ सम्राट जी की माँ को अगर हम पकड़ लें तो सम्राट तारा के साथ हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तारा, हम समझ सकते हैं आज तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा। नहीं नहीं भैया, हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। तारा, आज तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद कौनों को भी बहुत बुरा लगेगा। भैया सिर्फ हमारे साथ कहाँ, पूरी औरत जात के साथ ही ये सब होता था। हाँ, हम लोग हमेशा ही जोकर के कपड़े पहनकर नहीं रहते हैं, लेकिन है तो जोकर ही ना। पूरे घर परिवार को संभालना, सबको हंसाना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। बस सबके अनुसार चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, कठपुतली की तरह। कभी कभी हंसी मजाक करके, कभी बेवकूफ बन के, तो कभी ये सब हरकतें करके हम बस सबकी टेंशन भगाते हैं, सबको हंसाते हैं। हमारे मन में क्या है, हमें कितनी टेंशन है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमें इस बात से कोनो शिकायत भी नहीं है। कहा है ना कि हम औरतों को सिखाया जाता है कि अगर ये दुनिया सर्कस है तो औरतें जोकर है। इसलिए दुनिया जितनी मर्जी हंसी उड़ाए, जितना मजाक बनाए, पर हमें इस बात का गर्व है। लो तारा, हम अपने भाई के लिए बचपन में सुबह सुबह जलेबी लेके आया करते थे। आज अपने भाई के पत्नी के लिए लेके आए, और तुमने बिल्कुल सही कहा है, जोकर बनने में कोनो बुराई नहीं है। थैंक यू भैया। हेलो। हाँ तारा, तुम्हारी सास घर में है या बाहर गई है? बाहर गई हैं, शायद वो तांत्रिक से मिलने गई होंगी। ठीक है। हेलो हेलो। अरे फोन ही काट दिया। सर गाड़ी में बैठिए, कुछ दिखाना है आपको। अब क्या दिखाना है? आप बैठिए तो सही।
बाबा जल्द ही कुछ करो, अन्यथा तुम्हारे बेटे का काल पास आ रहा है। उसकी मौत निश्चित है। बाबा आप ही कुछ करिए, काहे कि हम सब कुछ करके थक गए। वो कुलच्छनी हमारा बेटा का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने कहा था कि हम आपको हंसाएंगे तो आप सॉरी देंगे, सॉरी दे दीजिए ना। ये कलश लेकर वहां बैठ जाओ, हम सिद्धि करवाते हैं। जी बाबा। अभी सूरज माजी के बारे में पूछकर क्या करने वाला है? आइए सर, आइए आइए, साथ में चलिए। आइए आइए सर, देखिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ओम विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो लाल लट पाव के किशोर। हर हाल में तुम्हें अपनी बहू को अपने घर से निकालना होगा। चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम। देखिए सर, सबूत आपकी आंखों के सामने। अब तो साबित हो गया ना कि आपकी माँ गलत और आपकी बीवी सही है। अब फैसला आपके हाथ में है, जो करना है कीजिए। हम आप यहाँ क्या कर? देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।